Good evening. Yeah, good evening. And we are on day 15 of this magic book by Rhonda Byrne. So, how was your magical day? अभी बाकी है, गुड न्यूज तो अभी मिलनी बाकी है ना, राइट? हाँ. सो हाउ डिड यू फील? आपने पहले से सबका आउटकम सोच लिया कि हाँ अमेजिंग होने वाला है, फैबुलस होने वाला है? आई एम सो ग्रेटफुल कि फैबुलस हो चुका, सॉरी, इतना अमेजिंग था। ऐसा हुआ आपके संग? या मेरे साथ हुआ। आई हैड अ लिस्ट ऑफ वर्क टू बी डन टुडे। लॉकर जाना था, बैंक में जाना था, हमारा क्लब का काम था, रिपोर्ट्स कलेक्ट करने थे मेडिकल। आई वाज जस्ट थिंकिंग सब हाउ आई एम गोइंग टू क्रैम्प इनटू टुडे। Then, as you said, सुबह उठ के सब ओ, कला जी, मेरा नेटवर्क गड़बड़ है, हमको ऐसा लग रहा है। कैन यू हियर मी? आपका आवाज थोड़ी थोड़ी चली जा रही थी, तो आई एम नॉट श्योर मेरा नेटवर्क चैलेंज है कि आपका। मेरा है क्या? कैन एनीवन हियर मी? यस कला जी, सॉरी, आई थिंक आई हैड अ नेटवर्क चैलेंज। अब ये मेरे को कल अपना मैजिकल डे में टू डू लिस्ट में लिखना है, तो कॉल द नेटवर्क गाइज। हेलो। हेलो, ये क्या हुआ? ओ, आई हैड अ नेटवर्क चैलेंज। मेरे को अपने मैजिकल टू डू लिस्ट में कल नेटवर्क वाले को बुलाना है। यस। या जियो एंड एयरटेल में आई थिंक थोड़ी सी फ्रेंडशिप कम है, तो देखना होगा किससे नहीं हमको अब कंफर्म करना होगा। या यस, तो कला जी, यू कुड डू एवरीथिंग। बैंक भी हो गया, मेडिकल रिपोर्ट्स भी कलेक्ट हो गए, एंड अब आपको तो पैकिंग भी स्टार्ट करनी है, वीजा भी मिल गया है, तो वो सारी बिल्स पैकिंग भी बना के स्टार्ट आपको कर करना लिया। पड़ेगा। कर यस। लिया एवरीथिंग। या वेरी गुड। Magic dust is really magical. हम्म। ओके। And gratitude, of course. Gratitude. First thing in the morning is gratitude. यस, वेरी नाइस। देखिए, हम लोग बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, ठीक है, माने लाइक कहीं पे कुछ सुन लिया, कहीं पे इंस्टाग्राम पे कुछ देख लिया, उसको फॉलो करते हैं। बट सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमारा एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड जब चेंज होता है, तभी हम लोग वो चीजें भी सिंसियरली कर पाते हैं। एंड आई फील इन दिस रिगार्ड ग्रैटिट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम पूरा टाइम कोई चीज के बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, देख रहे हैं, और अपना दिमाग थैंक यू में लगाए हुए हैं, ग्रैटिट्यूड में लगाए हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें हम लोग को ईजी लगने लगती हैं। राइट, ऑफ कोर्स थोड़ा एक्सर्शन होता भी है ना, बिकॉज यू आर नॉट यूज टू डूइंग बीइंग सुपर वुमन और सुपर पावरफुल। तो फिर भी सब कुछ स्मूथ होने लगता है। दिस दिस इज व्हाट आई हैव आल्सो सीन। थैंक यू भी कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो कुछ और चीज आ ही नहीं पा रही है। माने कुछ नेगेटिव बोलने जा भी रहे होते हैं, कुछ सोचने भी जा रहे होते हैं, वो थैंक यू के कारण वो आई थिंक वो शिफ्ट हो जाता है वहां से, उसको स्पेस नहीं मिलती है उस चीज को। दिस इज माई एक्सपीरियंस, है ना? तो एनीवन वांट्स टू ऐड ऑन टू दिस और शेयर कि आपका जो भी आपने सुबह प्रैक्टिस की थी, उससे कैसा रहा आपका दिन? सी सम पीपल हैव आस्क्ड मी, दे हैव कॉल्ड मी एंड मैसेज्ड मी कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए, सब कुछ तभी होएगा जब हम लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। सिर्फ बोलने से, पढ़ने से, सेशन अटेंड करने से हम लोग का वाइब थोड़ी देर के लिए चेंज होएगा, लेकिन करना हम लोग को प्रैक्टिस ही पड़ेगा। आप जितना भी योगा देख लीजिए, जितना भी जिम के एक्सरसाइज देख लीजिए, जब तक हम वर्कआउट नहीं करेंगे, हमारी बॉडी में कोई फिटनेस का या टोनिंग का असर नहीं दिखेगा। आई नो देर आर पीपल बिना एक्सरसाइज के भी वो फिट हो जाते हैं, बट दे आर वेरी ग्रेटफुल पर्सन। कुछ उनका डिफरेंट लेवल का मेटाबॉलिज्म होगा या फूड के लिए होगा ग्रैटिट्यूड, बट मोस्टली विदाउट प्रैक्टिसिंग हम लोग को कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, लोग बोलते हैं ये हेल्थ चैलेंज है, वो हेल्थ चैलेंज है, सब पीपल हैव कॉल्ड मी विद देयर चैलेंजेस। बट वो ग्रैटिट्यूड जब तक हम कलेक्ट नहीं करेंगे, तो वो एक बार लिखने से नहीं होएगा। ठीक है, आज आप अगर आप कुछ भी कुक करते हो, उसके लिए आपने बहुत प्रैक्टिस की होगी। आज आपने केक भी बनाई है, तो पहले आपने शायद मैक्रोन्स बनाए होंगे शिखा की तरह, राइट? या आपने सिंपल सिंपल से बंस बनाने सीखे होंगे या मफिन्स बनाने सीखे होंगे, तब जाके आपने केक बनाई है, राइट? तो इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और जितना सिंसियरली प्रैक्टिस करते हैं, उतना कम प्रैक्टिस करना पड़ता है। इट इज लाइक द डिग्री ऑफ फीलिंग्स दैट वी आर पुटिंग इन। अगर आप एबीसीडी भी लिखते हैं, बच्चों ने जब हम लोग ने भी जब लिखी थी, हम लोगों ने 1 साल एबीसीडी लिखी थी, रिमेम्बर?
और उसके पहले प्री स्कूल में भी एबीसीडी लिख रहे थे, घर में भी मम्मी ने एबीसीडी जो आए उसको एबीसीडी सुनाना पड़ता था, रिमेम्बर? हमको याद नहीं होगा बट आजकल सुना हमने, ये जो बच्चा आता है छोटा, बच्चे सुनाओ बस ABCD पूरा सुनना पड़ता था जेड तक, यू रिमेम्बर? अभी भी ऐसा होता है ना, लाइक मैं नीस एंड नेफ्यू नेफ्यू हर बार सुनो एबीसीडी। हाँ, बट आप देखो कितना मेहनत करना पड़ता है, एफर्ट करना पड़ता है, तब जाके आपको एबीसीडी लर्न होता है, तब आपको जाके स्पेलिंग्स डिक्टेशंस कुछ भी वो तब जाके लर्न होता है, जो आज हमको सुपर इजी लगता है। तो ग्रैटिट्यूड भी वैसे ही है, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे तभी उसका रिजल्ट मिलेगा। जितना ज्यादा हम ग्रैटिट्यूड कलेक्ट कर रहे हैं उतना ज्यादा हमारा वो घड़ा भर रहा है, जिससे हम अपनी चीजें पा सकते हैं। यस, तो आपने देखा शुरू से हमने किन चीजों के लिए प्रैक्टिस की, जो हमारे पास था हमने उसका ग्रैटिट्यूड किया, जो पास्ट में हमको मिल चुका था हमने उसका किया। आज का दिन क्या था? आपका दिन शुरू होने वाला था, राइट? तो हम लोग ABCD किए, क्या किए कि आपको पता है आपके दिन में क्या होने वाला है, उसके रिजल्ट के लिए आपने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की, और आपने देखा कि जो इतने दिन से पास्ट 14 डेज से जो हमने ग्रैटिट्यूड कलेक्ट किया है, कब किया हुआ कलेक्ट? जब आपने सारी प्रैक्टिसेस वैसे ही की हैं जैसी रोंडा ने कही हैं। रोज आप ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, रोज रात में सोते टाइम आप मैजिक रॉक कर रहे हो, खाने के टाइम पे आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, पानी के टाइम पे कर रहे हो, कॉफी चाय उसके लिए कर रहे हो, आप लोगों पे मैजिक डस्ट छिड़क रहे हो। अगर आप ये सारी चीजें रेगुलरली कर रहे हैं तब जाके आज आपका दिन मैजिकल हुआ होगा। ठीक है, ऐसे ही सुबह सोच लेने से नहीं हो गया होगा। डेफिनेटली थोड़ी वाइब्रेशन चेंज होती हैं, बट जैसा आप चाहते हो वो तभी होगा जब हम इतने दिन से वो सारी चीजें कलेक्ट करे होंगे। बिकॉज क्या है, फीलिंग इज द करेंसी ऑफ द यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड इज द करेंसी ऑफ द यूनिवर्स। जब हमने वो ग्रैटिट्यूड कलेक्ट किया होगा तब हम उस करेंसी को आज यूनिवर्स में यूज कर पाएंगे, ताकि हमारा दिन अच्छा हो, राइट? कला जी ने किया है क्योंकि शी इज बीन प्रैक्टिसिंग फॉर मंथ्स एंड ईयर्स, या या वो रोज कर रही हैं। वो सुबह उठ के धरती माता को ऐसे करती हैं, ठीक है, तब जाके उनको मिल रहा है ये। तो अगर आप कर रहे हो ऐसा तब आपका दिन मैजिकल होगा, वरना लगेगा अरे कुछ नहीं होता है, पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, उससे कुछ नहीं होएगा। हम लोग स्कूल जाते थे, कितने दिन रहते थे स्कूल में, कितने देर हर दिन रहते थे? 5 आवर्स मिनिमम, 5 to 8 आवर्स। फिर भी घर आके सेम चीज जो एक टीचर 45 मिनट्स क्लास में पढ़ाती थी, घर आके अगर आप उसको पढ़ो नहीं तो आपको दूसरे दिन याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। जो टीचर बोलती थी वही शाम तक भी नहीं याद रहता था। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे रीडिंग कर रहे हैं, वो जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, उसको आपके दिमाग में सेट नहीं करोगे, तो आप उसको प्रैक्टिस कैसे करोगे? राइट? सो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज प्रैक्टिसेस आर इफेक्टिव ओनली इफ वी प्रैक्टिस इट, ओनली इफ वी फॉलो इट। ओके, सो आई एम श्योर जिसको भी मैजिक दिख रहे हैं, दे आर डूइंग दोज प्रैक्टिसेस एंड इम्प्लीमेंटिंग इन देयर लाइव्स। ओके, सो थैंक यू। आई नो मैंने बोला, बट क्या है कि हम लोग की लाइफ में मैजिक होगा भी तभी। इट्स वेरी नाइस, हम लोग सब लोग अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आते हैं, 1 घंटा हैप्पी हैप्पी होके मेडिटेशन करके सो जाते हैं, बहुत अच्छी नींद आती है। लेकिन ये हमारा गोल नहीं है ना। अच्छी स्लीप के लिए तो हम लोग, बहुत सारे एप्स हैं अब, बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस हैं। व्हाट वी हैव टू डू इज वी आर डूइंग दिस टू अट्रैक्ट आवर ड्रीम्स, वी आर डूइंग इट टू चेंज आवर माइंडसेट टू द गुड। या, सो यस, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड सी what we do for today's chapter. Yeah. So, who wants to read today? Anyone wants to say something, or should we start the reading? Okay, let's start. So, who will volunteer for reading? मेरे को सुन सुन के Woman? आप लोग थक जाओगे, ठीक है, और हम भी थक जाएंगे इतना बोल के 1 घंटा कंटिन्यूअस, तो someone has to read ना। दीदी आई कैन रीड बट आई एम इन दी ऑफिस, तो वीडियो ऑन अभी तो कर लूंगी, पर जस्ट टेल मी, मैं थोड़ा धीरे पढ़ूंगी, तो यदि मेरा वॉइस ऑडिबल नहीं होगा तो प्लीज लेट मी नो, मैं फिर थोड़ा जोर कर लूंगी। ठीक या है, if you are going to read just like how you have said, it's perfectly fine. Yeah, या yeah. सो डे, आई कैन नॉट सी यू, डे कौन, डे 15, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स। या, तो आज का चैप्टर कह रहा है हम लोग अपनी अपनी रिलेशनशिप्स, योर रिलेशनशिप्स मतलब हमारी रिलेशनशिप्स कैसे हील कर सकते हैं। या, तो अगर हम लोग ये पिक्चर देखते हैं तो आप पीछे देखो, ये फायर प्लेस है, राइट? ये एक फोटोग्राफ है किसी की। आप देखिए फोटोग्राफ फ्रेम है, बट उसके ग्लास पे ये ऑलरेडी एक क्रैक दिख रहा है। इफ आई जूम इट अ बिट आई थिंक यू कैन सी इट बेटर। आपको दिख रहा होगा ये ग्लास के अंदर क्रैक हो गया है, बट फिर भी ये फोटोग्राफ किसी ने सीधी करके रख दी है।
हाँ, कैसे आपने देखा होगा ना, मूवी में गुस्सा आता है तो जोर से ऐसे फोटो फेंकते हैं और उसका ग्लास टूट जाता है, या क्या होता है कुछ कहीं पे गड़बड़ हो रहा होता है तो ग्लास अपने आप गिर, फोटो अपने आप गिर जाती है और टूट जाता है। और हिंदी सिनेमा इज लाइक ब्रिलियंट इन ऑल दिस। आपने देखा होगा ना, फोटो गिरी मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है, राइट? यही हम लोग ऐसे ही सिग्निफाई कर रहा था ना, फूल हिल रहे हैं तो कुछ होता है, तो फोटो गिरती तो भी कुछ होता है। अब आप देखिए इसके बगल में एक कैंडल रखी हुई है, एंड कैंडल जनरली क्या होता है, हम लोग क्यों लगाते हैं, इट्स लाइक लाइट, अंधेरा मिटाने के लिए होती है। तो यहाँ पे भी ये जो कैंडल जल रही है, इट्स लुकिंग एज इफ इट इज लिट बिकॉज ये दिस इज वाइट इन कलर। आप कैंडल स्टैंड भी देखिए, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ हार्ट। तो अब ये रिलेशन, और अब देखिए यहाँ पे उसके ऊपर इतना सारा ये मैजिक डस्ट है। इज दिस द प्रैक्टिस दैट द ग्रेटिट्यूड विल स्प्रिंकल दिस मैजिक डस्ट एंड रिपेयर दिस रिलेशनशिप? चैप्टर का नाम तो यही कह रहा है कि हम लोग कैसे अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं। क्या? If you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame towards another person for anything, you can change it through gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father in law, parent, friend, or neighbor. तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी एक डिफिकल्ट या ब्रोकन रिलेशनशिप होती है, ठीक है, माने हमारी अगर कोई भी रिलेशनशिप थोड़ी चैलेंजिंग है, माने हमारे लाइफ में इतने सारे लोगों से हम लोग मिलते हैं कि उनके संग अपन कई आवर्स स्पेंड करते हैं इन अ डे, कभी कभी रोज ही, जैसे ऑफिस में, घर में तो फिर भी अगर अपन है तो थोड़ी देर सोते हैं, 3-4 लोग हैं या 5-6 लोग हैं, उनसे डिफरेंट डिफरेंट इंटरेक्शन का टाइम होता है हमारा। बट अगर किसी के संग भी हमारा डिफिकल्ट चैलेंजिंग रिलेशनशिप है, हाँ, या हमारा हार्ट ब्रेक हो गया, मतलब उनसे रिलेशनशिप कट ही हो गया, चाहे जो भी रीजन हो, तो हमारे मन में जनरली क्या होता है, कुछ ना कुछ उनके अगेंस्ट हम लोग अपना स्टोर करके रखते हैं। और वो रोंडा बन कह रही है कि इसको भी हम ग्रेटिट्यूड से चेंज कर सकते हैं। या तो हम सामने वाले को ब्लेम कर रहे होते हैं कि नहीं मैं तो बहुत अच्छी थी, उसी ने मेरे बारे में इतनी बातें बोली तो मेरा तो मन ही अपसेट हो गया, सो आई स्टॉप टॉकिंग टू हिम और हर, या उसने मुझे दगा दी, मेरे को छोड़ के वो दूसरे संग संग घूम रहा था, या आप बैक बाइटिंग हुई, we have all faced little bit of this in our lives. Yeah, till the time we did not know gratitude, it was difficult to accept it, we continued complaining about it. Now that we know about gratitude, हम उस रिलेशनशिप को कैसे चेंज कर सकते हैं, अब हम वो पढ़ रहे हैं। वो कह रही हूँ चाहे कैसी भी रिलेशनशिप हो, किसी के संग भी हो, ठीक है, बट इट हैज टू बी अ लाइव रिलेशनशिप। हम लोग ये प्रैक्टिस कोई उसी जन के संग कर सकते हैं जो जिंदा है, उसी को तो अपन हील कर सकते हैं, है ना? जो है ही नहीं इस दुनिया में, उस रिलेशनशिप को अपन हील कैसे कर सकते हैं? उसके लिए ग्रैटिट्यूड करके हम अपने मन में अपने आप को थोड़ा सा पीस दे सकते हैं, वो ही कर सकते हैं। तो अगर हमको रिलेशनशिप इंप्रूव करना है तो शी इज टेलिंग अस इट कुड बी एनीवन, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, इन लॉज का रिलेशनशिप, आपके जूनियर का हो, सीनियर का हो, बॉस का हो, कि वेंडर का हो, या आपकी हेल्प का हो, बच्चों का हो, कोई भी हो, नेबर तक का भी हो, उसके संग हमारा रिलेशनशिप ग्रैटिट्यूड से इंप्रूव हो जाता है। तो आपको अपने लाइफ में पहले ये देखना होगा इस प्रैक्टिस के लिए कि कौन सा ऐसा रिलेशनशिप है जो आपको अभी भी दुख देता है, एंड वी विल बी वर्किंग ऑन दैट। या When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for the other person. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them. And that means we don't have a shred of gratitude. Blame is never going to make a relationship better, and it's never going to make your life better. In fact, the more you blame, the worse the relationship gets, and the worse your life gets. या तो अब वो कह रही हैं कि हमारी चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, उस रिलेशनशिप में अगर आज कुछ तकरार आया है या कुछ ना स्टेप बैक्स हो गए हैं, कुछ नहीं काफी सारे हो गए होंगे, तभी उसके बारे में हम ऐसी बात करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जनरली उस पर्सन को ही ब्लेम कर रहे होते हैं, ठीक है? उसी की गलती होती है दुनिया में। आपके बच्चे कोई स्कूल में फाइटिंग करके आए हो तो सामने वाले की कभी गलती हुई है आज तक? नहीं। माँ मैं तो, मम्मी मैं तो बस चुपचाप बैठा था, वो ही आके मेरा टिफिन लेके चला गया, उसी ने मुझे पहला थप्पड़ मारा, ठीक है? सिबलिंग्स में तो ये होता ही है, जो जाके मम्मी को शिकायत करता है, मतलब 90% ऐसा ही होता है कि पहले तो उसी ने स्टार्टिंग की होती है, राइट? तो शी इज टेलिंग अस मैक्सिमम टाइम हम लोग सामने वाले को ब्लेम कर रहे होते हैं। और ब्लेम करने का मतलब क्या हुआ? ब्लेम इज अ नेगेटिव फीलिंग।
इसका मतलब उसमें एक भी श्रेड ऑफ ग्रैटिट्यूड नहीं है। ठीक है, हम कंप्लेन कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, तो हम उस रिलेशनशिप को हर ब्लेम, हर कंप्लेन से 10 स्टेप्स पीछे 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 लेते चले जा रहे हैं, जिसी के कारण वो रिलेशनशिप और चैलेंजिंग और डिफिकल्ट होती जा रही है। शी इज टेलिंग अस ब्लेम उस रिलेशनशिप को अच्छा नहीं करेगा, उससे आपकी लाइफ भी अच्छी नहीं होगी। अगर हम कोई चीज के बारे में ब्लेम कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, तो मेरी वाइब्स, मेरी एनर्जी कैसी हो जा रही है? नेगेटिव होती जा रही है। अगर आज हम आपको बोलें, जैसे हम लोगों ने आज सुबह बात की थी, अगर आप फैबुलस बोलो, एक्साइटेड बोलो, ब्यूटीफुल बोलो, तो आपके ये वर्ड बोलते ही आपकी फीलिंग कैसी होती है? अच्छी होती है ना? इफ आई से ब्यूटीफुल सनसेट, हाँ, तो ब्यूटीफुल में ही मतलब कि आपको पता है वो अच्छा है। सैड सनसेट कैसा होगा? जब हम खुद ही दुखी होंगे तो सैड सनसेट लगेगा हमको, है ना, कि अरे सनसेट हो रहा है, टाइम खत्म हो गया है, बॉयफ्रेंड को छोड़ के जाने का टाइम आ गया है, या वट एवर, ठीक है, तो वो सैड हो गया। शी इज टेलिंग अस कि जब हमारी फीलिंग्स पूरा टाइम नेगेटिव हैं, जब हम पॉजिटिव नहीं बोल रहे हैं, तो हमारी बाकी लाइफ भी उसी तरीके से होगी। हाँ, हम लोग नेगेटिव फीलिंग्स एमिट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो आएगा उसको भी हम पूरा टाइम या काफी टाइम यही बात करते रहेंगे कि अरे मेरे संग तो ये हुआ, मेरे संग तो वो हुआ। बट रौंडा बनने हमको क्या है? देर इज नथिंग न्यू अंडर द सन। कुछ भी ऐसा नहीं है जो पहले नहीं हो चुका है। ठीक है, अगर आप बोलोगे नहीं तुमको तो पता ही नहीं मेरे इनलॉज कितने चैलेंजिंग है, ये वाला एग्जाम्पल देने में मेरे को बहुत ही मजा आता है। तुमको पता ही नहीं मेरी मदर इन लॉ कितनी शैतान है। कौन सी मदर इन लॉ है ये? बोलिए, हमारे हिस्ट्री में, हमारे स्क्रिप्चर्स में। हाँ, ललिता पवार। ललिता पवार तो है ही, केकई है। ललिता पवार तो अच्छा। एक्ट्रेस थी। हाँ, केकई ना, केकई ने अपनी बहू को वनवास में ही भेज दिया, बताइए। ठीक है, तो आप देखो अब, और फिर महाभारत के एग्जाम्पल्स देख लीजिए। कोई भी रिलेशनशिप है अच्छा वहां पे? हाँ, सासू माँ बोल रही है जो भी द्रौपदी को उन्होंने बोला, या जो कुछ भी है, आप सोचो कि हर चीज दुनिया में पहले हो चुकी है। सो देर इज नथिंग न्यू अंडर द सन। दिस वॉज द फ्रेज इन रोंडा बर्न्स पावर, कि माने सब कुछ पहले हो चुका है। तो अगर हम बोले ना मेरी स्टोरी एकदम यूनिक है, मेरा रिलेशनशिप सबसे अलग है, इसीलिए मेरे को इतना कंप्लेन करना पड़ रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना ज्यादा हम कंप्लेन कर रहे हैं, वो और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट होता चला जाएगा। तो हम लोग को ऐसा कैसा एटीट्यूड रखना है कि फर्क पैंदा है। टेक अ चिल पिल, बच्चे लोग बोलते हैं ना, मम्मा टेक अ चिल पिल, ठीक है, बोलते हैं ना कि क्या हुआ तुमको, छोड़ो ना उसको, जो करना है करने दो। तो हमको वैसा एटीट्यूड रखना है, हमको ब्लेम नहीं करना है, और उस रिलेशनशिप को चेंज करने के लिए हम लोग को ग्रेटिट्यूड यूज करना है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा ब्लेम करेंगे आप अपनी सैड स्टोरी, जो सिर्फ आपको सैड लग रही है, या आपकी मम्मी को लग रही है, या आपके बच्चे को लग रही है, आप 10 जन को सुनाओगे, आप ईच टाइम 10 स्टेप्स उस रिलेशनशिप को और खराब करो, वो उससे एकदम भी इंप्रूव नहीं होगी, और आपकी लाइफ खराब होगी। क्योंकि सारी चीजें हमारी एनर्जी को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि एवरेज, एवरेज क्या होता है? एवरेज का मतलब क्या होता है? कोई दिन आप बहुत खुश हो, कोई दिन आप बहुत दुखी हो, लेकिन 90% ऑफ द टाइम आप जो हो, या मैक्सिमम टाइम आपका जैसा नेचर है, दैट इज योर नेचर। ठीक है, आपके पास एक दिन आपने 1 करोड़ की लॉटरी जीती, ठीक है, एक दिन आपके सारे पैसे शॉपिंग में खत्म हो गए, बट मैक्सिमम डेज आपके पास जो पैसे हैं वो आपकी एवरेज इनकम है, या एवरेज आपका मनी है। तो वैसे ही हमारी एवरेज जो एनर्जी रहेगी, उसी के मुताबिक हम अपनी लाइफ क्रिएट करते हैं। तो अगर हम लोग मैक्सिमम टाइम हम लोग ब्लेम कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं कोई चीजों के बारे में, तो हमारी एनर्जी वैसी ही होगी, कंप्लेनिंग। और यूनिवर्स क्या करेगा? क्योंकि इसकी तो एनर्जी कंप्लेनिंग है, उसको मतलब यही अच्छा लगता है, उसको और ऐसी चीजें दो जो जिसके बारे में इसको कंप्लेन करने का मौका मिले। ठीक है, सो लेट्स रीड हाउ टू चेंज दैट रिलेशनशिप। Whether it's a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings towards another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burnt. गौतम बुद्धा इज सेलिंग दैट, या तो वो कह रहे हैं हम लोग अपने कोई भी रिलेशनशिप को क्यों चेंज करना चाहेंगे? दिस व्हाट शी इज टेलिंग अस। कोई करंट रिलेशनशिप हो या पास्ट फीलिंग हो, उस रिलेशनशिप के बारे में हम लोग जनरली कुछ नेगेटिव चीजें अपने बारे में रखते हैं। ठीक है, कि बचपन में उसने मेरे संग ऐसा किया था, उसने मुझे क्लास में आंसर नहीं बताया, उसने मुझे एग्जाम में हेल्प नहीं की, ये भी चीजें हम लोग मन में याद रखते हैं, है ना, कि मम्मी ने मेरे को नहीं, मेरी सिस्टर को ज्यादा प्यार किया, ठीक है, पापा ने मेरे लिए नहीं, उसके लिए गिफ्ट पहले लाया, उसकी शादी में इतना खर्चा हुआ, मेरे शादी में कम हुआ।
आई डोंट नो आप अपने मन में क्या क्या रखते हो इस टाइप की फीलिंग्स। तो शी इज टेलिंग अस इसको क्यों हटाना जरूरी है, एंड शी इज एक्सप्लेनिंग इट टू अस बाय अ कोट फ्रॉम गौतम बुद्धा, कि अगर हम कोई एंगर को अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं, उससे क्या हो रहा है, सामने वाले को कितनी बार पता भी नहीं होता कि क्या चीज हमको हर्ट की है ना। हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि सामने हमने कुछ कहा और उसको हर्ट हो गया। ये भी हुआ होगा आपके संग, और किसी और ने कहा मेरे को हर्ट हो गया, पता ही नहीं चलता। इट्स जस्ट मी हु नोज कि उसने ऐसा कहा एंड आई एम फीलिंग सैड एंड बैड, ही और शी हैज नो क्लू। वो अपना नॉर्मल कूल चिल पिल लेके बंदा रह रहा था, ठीक है, उसने कुछ कहा मेरे को दिल पे लग गया, और हम उसको ग्रज की तरह अपने मन में रखे हुए हैं। तो शी इज टेलिंग अस व्हाट विल हैपन, whoever is holding the hot coal, anger is like a hot coal, माने गरम जलता हुआ चिंगारी या कोयला, जो उसको पकड़ता है उसी को चोट लगती है। और आप सोचो कि उसके अगेंस्ट हम पकड़े हुए हैं, तो क्या होगा, सामने वाले को तो कुछ नहीं होगा, हम इसको पकड़ के रखे हुए हैं तो हम जल रहे हैं, राइट। तो शी इज टेलिंग अस वी शुड नॉट बी होल्डिंग एंगर। अगेन हम लोग इसके बारे में बात करते हैं जब कि होली का त्योहार आता है, या फ्लावर्स की आप बात करिए, आप इत्र या परफ्यूम की बात करिए, तो जहां हम लोग उसको स्प्रेड करेंगे तो उसी से तो प्यार और लव बढ़ेगा। तो वी शुड ऑलवेज बी टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव एंड हैप्पी थिंग्स एंड नॉट अबाउट द एंगर दैट वी आर होल्डिंग अगेंस्ट दैट पर्सन। Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. या प्लीज कंटिन्यू। For example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children and the relationship isn't good, look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for your ex-partner. Your children's lives are one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your ex-partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship. Through your example, you will be teaching your children the greatest tool of their life, for their life, gratitude. या तो रौंडाबन कह रही है कि क्यों ये जरूरी है, अगर हम उसके अगेंस्ट, क्यों ये जरूरी है प्रैक्टिस ये वाली। वो कह रही है अगर हम सामने वाले की के लिए अपने मन में बैड फीलिंग्स रखते हैं, तो सबसे पहले ये मेरी ही एनर्जी को नेगेटिव कर रहा है। हमने ये वाले चीजें के बारे में पढ़ा है कि अगर हम स्ट्रेस में रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, चिंता कर रहे होते हैं, गुस्सा होल्ड करते हैं, तो क्या होता है, हमारी सेल्स अच्छे से फंक्शन नहीं करती हैं, हमारी बॉडी सेल्स, हमारी सेल्स अच्छे से फंक्शन नहीं करेंगी तो किसके लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, हेल्थ में, हमारी लाइफ में आएंगे। सामने वाले को कुछ नहीं होएगा, वो अपना आराम से जिंदगी इंजॉय कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि हम उससे गुस्सा है या उसकी कोई बात हमने दिल पे लेके रखी, उसको पता ही नहीं है ये बात। और रोंडा बहन कह रही है सिर्फ ग्रैटिट्यूड ही इस फीलिंग को हमारे अंदर से निकाल सकता है। हम ग्रैटिट्यूड करेंगे तो ही निकलेगा, सामने वाले के ग्रैटिट्यूड करने से नहीं होएगा। इफ आई एम बीइंग ग्रेटफुल फॉर समथिंग इन दैट situation or something about that relationship, then only that anger or that bad feeling will be eliminated from that। जैसे ही bad feeling और stress निकलेगा, क्या होगा, our life will again be magical, will be emitting positive energy। उसके एग्जाम्पल में वो कह रही हैं, वो ये अपने लाइफ का एक एग्जाम्पल दे रही है, बिकॉज रॉन्डा बर्न हैड अ वेरी चैलेंजिंग मैरिज। तो अपना एग्जाम्पल दे रही है कि अगर हम अपने एक्स पार्टनर के बारे में कुछ ग्रज होल्ड करते हैं, तो उससे सिर्फ हम नहीं असर होते हैं, मेरे बच्चे भी उस पे उन पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो शी इज टेलिंग अस जब आप अपने बच्चों को देखो, शी इज गिविंग एन एग्जांपल दैट हाउ कैन वी बी ग्रेटफुल इन सच अ सिचुएशन। शी इज टेलिंग अस आप उनको देखो, अगर आपका पार्टनर होता ही नहीं आपके लाइफ में तो वो बच्चे भी तो नहीं होते। सो बी ग्रेटफुल कि आपके लाइफ में वो बच्चे हैं, विच इज द प्रेशियस गिफ्ट, विच इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग टू यू इन योर लाइफ। उन्हीं को देख के आप देखो, रोज आप उनको देखो, उनको जितने बार आप उनके संग टाइम स्पेंड करते हो, खुश होते हो, यू ब्लेस योर एक्स पार्टनर। कि वो नहीं होता तो आज आप अपने बच्चों के संग वो सारी चीजें एंजॉय नहीं कर पाते, वो बच्चे आपको स्माइल नहीं करते, ठीक है थोड़ा सा हेडेक भी देते हैं, बट मोस्टली यू आर इन लव विद देम। या तो इससे क्या होगा, उस रिलेशनशिप में तो प्यार होगा ही, प्यार मतलब वो थोड़ा सा पीसफुल होगा, यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर एंड यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर योर चिल्ड्रन ऑल्सो। यू आर टीचिंग देम हाउ टू बी ग्रेटफुल, यू आर टीचिंग देम टू बी पॉजिटिव। चिल्ड्रन लर्न बाय एग्जाम्पल, वो आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, वो सारी चीजें वो ग्रास्प कर लेते हैं। आप जितना नेगेटिविटी बोलोगे, जितना देखोगे, उनके सामने नेगेटिव बोलोगे, वो सारी चीजों को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। तो हम लोग को क्या करना है, व्हेन वी आर सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर द चिल्ड्रन बाय बीइंग ग्रेटफुल इन अ सिचुएशन, द चिल्ड्रन आर ऑल्सो लर्निंग दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन देयर लाइफ। आपने देखा है कभी कुछ नेगेटिव वाइब्स होती है, मतलब अगर दो बड़े जनों के बीच में कुछ इश्यूज चल रहा होता है, तो बच्चे आते दे, वी हैव सीन इट, वो इमीडिएटली उस रूम में एंटर करते ही रोने लगते हैं।
हाँ, या उनको अच्छा नहीं लगता है, क्यों? बिकॉज दे आर कैचिंग दैट वाइब्रेशन। एंड जस्ट वैसे ही बच्चे लोग इसलिए इतना ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं बिकॉज दे डोंट कंट्रोल देयर इमोशंस एंड फीलिंग्स। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी फील करते हैं, है ना? आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा ये कि आप कोई रूम में गए गए हो, वहां पे कुछ ऐसी बात हो रही होती है और आपके जाते ही सब लोग चुप हो जाते हैं। तो आपको समझ में आ जाता है कि ये लोग सीरियस बातें कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, या आप ही के बारे में बोल रहे थे। आपको पता चलता है कि नहीं चलता है ना? यू गेट दैट वाइब्स, but we may not be talking about it, but kids express it. So she's telling us, when you are talking about an ex partner in front of your children, it is impacting them majorly. When you are talking positive, you are teaching them to be grateful, that no matter what the situation is, there is always something to be grateful about. Yes. Or if you're suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. या तो रोंडा ने एक और एग्जाम्पल दे रही है कि अगर कोई रिलेशनशिप इसलिए खत्म हो गई हो कि वो पार्टनर लाइफ से चला ही गया हो, या वो पर्सन अब है ही नहीं इस दुनिया में, तब उस इमोशनल पेन को भी अपन ग्रैटिट्यूड से कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, अभी जैसे उन्होंने उसकी बात की कि एक कोयले की तरह, बर्निंग कोयले की तरह होता है एंगर। तो उसको आप या तो पानी दे सकते हो, या आप उसको हवा दे सकते हो। अगर आप पानी दोगे ग्रैटिट्यूड का, तो वो क्या होगा, वो कोयला शांत हो जाएगा, वो रिलेशनशिप अच्छा होने लगेगा। अगर आप उसको हवा दोगे, मतलब आप उसके बारे में और कंप्लेन कर रहे हो, और क्रिटिसाइज कर रहे हो, कुछ भी ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, वो रिलेशनशिप और भी खराब होता जाएगा, और उस रिलेशनशिप के संग संग लाइफ में भी और बिटरनेस और सैडनेस आ जाती है। तो अगर हम उसको हील कर सकते हैं, तो इसको भी हील कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगेन शी इज गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ पेरेंट्स। My mother and father fell in love with each other virtually at first sight from the moment they met. They were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power, and despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past, and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Then she took the next big step, and she looked for things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do but didn't have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. तो अब रॉन्डाबन ने अपनी मदर का एग्जाम्पल दिया है कि जब उनके फादर नहीं रहे इस दुनिया में, तो अंडरस्टैंडेबली उनकी मदर को बहुत दुख हुआ। ठीक है, आफ्टर मंथ्स ऑफ सफरिंग, ठीक है, माने बहुत महीने उन्होंने अपना इस दुख को फील किया, अपसेट हुई होंगी, सैड हुई, विच इज लाइक वेरी नॉर्मल। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रैटिट्यूड के मैजिकल पावर को यूज करना स्टार्ट किया, डिस्पाइट हर इमेंस ग्रीफ एंड पेन। ठीक है, उन्होंने देखा कि नहीं, अब तो इससे निकलना ही होगा। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, शी स्टार्टेड लुकिंग फॉर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। क्या किया उन्होंने? शी बिगैन विद द पास्ट। जैसे रोंडाबन ने हमको समझाया है कि सबसे पहले हमको पास्ट में जाके चीजों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करना है। एंड क्या किया उन्होंने पास्ट में जाके? शी रिकॉल्ड ऑल द वंडरफुल टाइम्स ऑफ हैप्पीनेस शी हैड रिसीव्ड थ्रू द डेकेड्स विद हर फादर। ठीक है, तो पास्ट में जाके जो भी उन्होंने अच्छी मस्ती की चीजें की होंगी, खुशी की चीजें की होंगी, उन सब के बारे में उन्होंने ढूंढ ढूंढ के निकालना शुरू किया। ठीक है, फिर क्या किया उन्होंने? देन शी स्टार्टेड लुकिंग फॉर थिंग्स इन द फ्यूचर। ठीक है, तो पहले तो पास्ट की चीजों को जाके उन्होंने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, फिर उन्होंने देखा कि अब हम फ्यूचर में ऐसा क्या कर सकते हैं जो जिसके लिए हमको ग्रेटफुल होना चाहिए। तो एक एक करके, नॉट इमीडिएटली बिकॉज शी वॉज गोइंग थ्रू पेन एंड ग्रीफ, एक एक करके उनको वो सारी चीजें मिलनी शुरू हो गई। तो उनको क्या, उन्होंने देखा कि उनको कितनी सारी चीजें ऐसी करनी थी जो वो अपने हस्बैंड के कारण हो सकता है नहीं कर पाती। हो सकता है उनको कि आई डोंट नो, आई हैव सीन इन फैमिलीज एंड पेरेंट्स के संग देखते थे, किसी को ठंडी चीजें अच्छी लगती हैं, किसी को गर्म चीजें अच्छी लगती हैं, है ना? किसी को बीच हॉलीडेज पसंद है, किसी को माउंटेन हॉलीडेज पसंद है। तो हो सकता है वो पहले अपने हस्बैंड के लिए
उन्हीं जगह पे जाती होंगी या उन जगहों पे ज्यादा जाती होंगी जो उनके हस्बैंड को पसंद है। तो हमको लगा कि नहीं, अब हम अपने मन का कर सकते हैं, उनको ट्रैवल करेंगे। हो सकता है उनके हस्बैंड को स्पाई मूवीज पसंद हो और उनको रोमांटिक मूवीज पसंद हो, तो उन्होंने सोचा चलो अब हम रोमांटिक मूवीज देखेंगे। तो शी स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ थिंग्स विच शी हैड लाइक्ड एंड मे बी शी कुड नॉट डू। हाँ, एंड शी स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ दोस कि यस वाओ, अब हम ये कर सकते हैं। It is not that she was happy doing them, but she was finding things to be grateful for because she had to live. Huh? And if she is living happily, she is also making people around her happy. उनके बच्चे हैं, रोंडा बर्न थी, तो उनके लिए भी उनको रहना था, खुश रहना था। Yeah. So this is what she started doing it. And then with this step, she started fulfilling her dreams. ठीक है, और अपॉर्चुनिटी आने लगी और ज्यादा मैजिक होने लगा उनके लाइफ में। ठीक है, तो उनकी मदर की एफर्ट से ये काम हुआ। वो पास्ट में गई, पहले उन्होंने अपने हस्बैंड के संग की वो सारी चीजों को ग्रेटिट्यूड दिया, फिर उन्होंने अपने बारे में सोचा कि उनको वो क्या चीजें अच्छी लगती हैं जिनके कारण वो आगे फ्यूचर में अपना लाइफ हैप्पीली रह सकती हैं। एंड देन शी स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली। या For today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn it into gold through gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or if it's a past relationship and the person is no longer in your life. या तो Sit क्या down. करना है? हाँ, हमको अपने लाइफ में ऐसा एक जलता हुआ कोयला ढूंढना है। कैसा कोयला? जो हमको आज भी दुख दे रहा है, कि मैंने उसका नाम लेते ही आपको गुस्सा आ जाता है। ठीक है, ऐसा होता है ना आपके रिलेशनशिप में या फैमिली में, मम्मी लोगों के संग, मम्मी लोगों के साथ ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट ऐसा हुआ है ना कि उसका तो नाम लेने से ही गुस्सा आ जाता है। ठीक है, उसका तो नाम भी मत लो, वो जा रहा है तो मैं तो उस पार्टी में जाऊंगी ही नहीं। ठीक है, शादी में उसको बुलाया है या मेरे को बुलाया है, डिसाइड कर लो कौन आएगा। अगर ऐसा कोई आपके लाइफ में भी है तो उसको याद करिए। हो सकता है इतना एक्सट्रीम पे नहीं हो वो, दैट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, बट उसको ढूंढिए। चाहे वो ब्रोकन रिलेशनशिप हो, प्रॉब्लमैटिक हो, डिफिकल्ट हो। देखिए, कोई भी रिलेशनशिप ऐसा तो नहीं हुआ कि तुरंत बन गया। कोई भी चीज में नेगेटिव दिखने में भी टाइम लगता है। ठीक है, तो वैसे ही पॉजिटिव दिखने में भी टाइम लगता है। तो शी इज टेलिंग अस उस पर्सन को हमारे लाइफ में, उस रिलेशनशिप के बारे में हमको आज ये प्रैक्टिस करनी है। सो यू हैव टू थिंक एंड डिसाइड ऑन विच रिलेशनशिप यू वांट टू वर्क ऑन। क्या करना है? लेट्स सी। Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Think back through the history of the relationship and list the great things about the person or the great things you received from the relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. या तो ये प्रैक्टिस हमारी रिटन प्रैक्टिस है। तो आप अपने जर्नल के एंड में लिखना चाहते हो तो वो कर लो, या आई वुड सजेस्ट अगर ये डिफिकल्ट रिलेशनशिप है और आप उसको रियली वर्क करना चाहते हो, ठीक है, हो सकता है वो बंदा आपके संग रहता हो, इट कुड बी योर रिलेटिव, सम फार अवे, माने अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो आपका कोई इन लॉ हो सकता है, या आपके बच्चे हो सकते हैं जो बड़े डिफिकल्ट हो गए हैं और आपको वो रिलेशनशिप इंप्रूव करना है। ठीक है, इट कुड बी योर बॉस, इट कुड बी योर जूनियर, इट कुड बी अ क्लाइंट। तो आप उसके लिए तो एक अलग से पतली सी डायरी भी बना सकते हो, या आप एक अलग से एक ऐसी डायरी बना लो जिसमें आप ये सारी प्रैक्टिसेस रेगुलरली कर लो। ठीक है, बिकॉज अगर वो इतनी प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप है तो वो एक बार करने से तो ठीक होगी नहीं। आप 10 थिंग्स लिखोगे तो क्या होगा, एक कंप्लेन नेगेट होगी। जो इतनी डिफिकल्ट और चैलेंजिंग रिलेशनशिप है उसके बारे में तो आपने बहुत बार नेगेटिव बातें बोली होंगी। उन सबको अगर आपको नेगेट करना है, उसको जीरो पे लेके आना है, तो हमको ये प्रैक्टिस बहुत बार करनी होगी। राइट, तो शी इज टेलिंग अस वो रिलेशनशिप डिफिकल्ट होने के पहले जब उसमें अच्छी चीजें हुई होंगी उनके बारे में हमको ग्रेटफुल होना है। या तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, या क्या कर सकते हैं आप उन उन चीजों के बारे में सोच सकते हो जो उस बंदे ने या बंदी ने आपके लिए कभी किया होगा। ठीक है, वो लिख सकते हो आप। या तो ये भी कर, वो कह रही है अगर वो कभी भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, जैसे सपोज आपको पता ही नहीं, आपका एक सीनियर बॉस है सपोज, वो आपको माने आपके लाइफ में बस आ गया, इट्स नॉट दैट यू वेंट एंड मेड अ रिलेशनशिप विद हिम, बट वो आपके लाइफ में है और वो आपको बड़े दुख दे रहा है जो भी रीजन से। हाँ, उसको भी आप कैसे ठीक कर सकते हो? तो शी इज टेलिंग अस फाइंड अबाउट एनी गुड क्वालिटी इन दैट पर्सन, बिकॉज हर पर्सन में कुछ ना कुछ गुड तो होता ही है। तो इट कुड बी लाइक वो उसके बाल बहुत अच्छे हैं, यू कैन से, या उसकी स्किन बहुत अच्छी है, या वो अपने फिटनेस का ध्यान रखता है, या वो कुछ भी करने से पहले भगवान जी को याद करता है, या वो बहुत कर्टियस है, खाली आपके संग उसका रिलेशनशिप खराब है। हर बंदे में कुछ ना कुछ अच्छा होता ही होता है।
ठीक है, नो वन इज 100% बैड और 100% गुड, हर जन्म में चीजों का मिक्स होता है। तो शी इज टेलिंग अस वी हैव टू फाइंड दैट गुड इन दैट पर्सन। इट कुड बी समथिंग दैट ही और शी इज डूइंग फॉर समवन एल्स, आपके संग नहीं किया हो तो क्या हो, किसी और के संग बहुत अच्छा होगा, अपनी फैमिली मेंबर्स के संग अच्छा होएगा। तो उन चीजों के बारे में भी आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। यस। The magical practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationship. And you don't need the other person in order to heal it. या तो वो कह रही है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आज जो आपकी चैलेंजिंग रिलेशनशिप हुई है उसमें सही कौन था और गलत कौन था जब ये रिलेशनशिप खराब हुई, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप किसी और को बोलने नहीं जा रहे हो, ठीक है, इट इज जस्ट विद यू। ये प्रैक्टिस सिर्फ आपके लिए है। आप रिलेशनशिप को अच्छा करोगे तो आपकी लाइफ में अच्छा होना स्टार्ट होएगा। आप उस कोयले को बुझाओगे तो आपके दिल में फूल खिलेंगे, राइट? गुलशन गुलशन नहीं, बट यू विल स्टार्ट फीलिंग नाइसर, you will emit positivity, so you'll attract positivity, you'll attract your dreams। सिर्फ उसी लिए ये हम लोग सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आपका कभी भी उसके संग अच्छा नहीं था तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता इस जन्म में नहीं पिछले जन्म के कोई आपके कार्मिक साइकिल्स होंगे। सिस्टर शिवानी कहती है ना कि आज जो मेरे संग कुछ गड़बड़ हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कल ही कुछ किया था, इट कुड बी इन एनी लाइफ, हमने उसके बारे में कुछ सोचा भी होता है तो वो भी हमारे लाइफ में आज घूम के आता है। तो इफ आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस साइकिल, गीता में भी तो ये लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू ब्रेक दैट साइकिल कि कल भी वो हमारे संग गंदा नहीं करे या अगले जन्म में भी वो मेरे संग कुछ गंदा नहीं करे, तो मेरे को ही उस रिलेशनशिप को उस साइकिल को एंड करना है, राइट? तो उसके लिए भी हमको ये, इसलिए भी ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है कि वो अभी इस जन्म में आपने उसके संग अच्छा नहीं किया, वो आपके संग गंदा करा, हो सकता है पिछले जन्म में आपने उसके संग सेम बिहेवियर किया हो, या वी डोंट नो दैट, वी डोंट रिमेम्बर इट, बट इन सब का अकाउंट चलता रहता है। एंड टू हील दैट हम लोगों को ये प्रैक्टिस करनी जरूरी है। टू स्टॉप दैट साइकिल वी हैव टू डू दिस प्रैक्टिस। और हमको उस जाके बंदे को बोलना नहीं है कि तुम ही गलत थे लेकिन देखो मैं ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ और मेरा रिलेशनशिप अच्छा रहा, नहीं, कुछ नहीं करना है आपको ये, ठीक है? कोई हिसाब किताब हमको वो नहीं करना है। हर चीज में हमने हमको देखिए, कोई भी, लाइक वी ऑल नो तराजू, राइट? उसमें क्या होता है, कभी कोई ऊपर रहता है कभी कोई नीचे रहता है। कौन ऊपर रहता है? जिस चीज में, बोलिए, कोई बोलेगा? हाउ डज अ वेइंग स्केल वर्क? नॉट द मैकेनिकल वंस बट द इंसाफ का तराजू टाइप का। जो हेवी है वो नीचे जाएगा। हैवी ये वो मतलब नीचे क्या हैवी? जिसमें आपने ज्यादा वेट डाला है, राइट? अगर वेट, आपने हाँ, ज्यादा कंप्लेन की है तो वो रिलेशनशिप डाउन डाउन जाता रहेगा, डाउन हो यस, जाएगा। टुवर्ड्स ब्लैक होल जाता रहेगा। और अगर आपने उसमें पॉजिटिविटी डाल के रखी है विच इज मच लाइटर, या अगर आपने उसमें ज्यादा ग्रेटिट्यूड डाल के रखा हुआ है तो वो रिलेशनशिप्स राइज करेंगी। यस, सो एवरीथिंग इज लाइक दैट इन लाइफ। वो बैलेंस हमको बना के रखना होगा या उसको इम्प्रूव करके रखना होगा। So she's telling us to improve a relationship, to improve us, we have to do this practice and find things to be grateful about that. Yes. There is gold in every relationship, even the difficult ones. And to bring riches to all your relationship and your life, you have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down. Address the person by name and express your sentence in gratitude. Dash, I'm grateful for what? Yeah. तो अगेन रोंडा बर्न इज टेलिंग अस देयर इज गोल्ड इन एवरी रिलेशनशिप, चाहे जैसी भी रिलेशनशिप हो। जैसे हर इंसान में अच्छाई होती है, पॉजिटिविटी होती है, वैसे ही हर रिलेशनशिप में भी होती है। वरना आप उसका संग रिलेशनशिप ही नहीं होता। कुछ ना कुछ कभी ना कभी उस बंदे या बंदी ने आपके संग अच्छा किया ही है। एंड अपने उस रिलेशनशिप को और अच्छा करने के, रिचेस लाने के लिए, माने आप, माने जब उस बंदे से बात करो, खुश हो, हैप्पी हैप्पी लौट के आओ वहां से, तो उसमें हमको वो गोल्ड ढूंढना ही है। शी इज टेलिंग अस यू हैव टू डिग एंड डिस्कवर अ नगेट ऑफ गोल्ड। गोल्ड हमको ऐसे नॉर्मल सड़क पे पड़ा हुआ नहीं मिलता है, राइट? जितनी भी प्रेशियस चीजें होती हैं उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। पानी के लिए हम लोग को कितना नीचे से खोद के लाना पड़ता है, राइट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिवर्स एंड स्प्रिंग्स, बट ड्रिंकिंग वाटर नॉर्मल सिटीज में हमको डिग करके नीचे से ही लाना पड़ता है। हाँ, ट्यूबवेल से, वेल से। अगर आप ओशन वाटर भी लेते हो तो उसको आप नहीं पी सकते हो,
राइट आप स्प्रिंग वाटर भी लेते हो तो उस सबको हम लोग को प्योरीफाई करके ही लेना पड़ता है, हर प्रेशियस चीज के लिए वी हैव टू मेक एन एफर्ट। तो शी इज टेलिंग अस एज यू डिग एंड डिस्कवर, क्यों, क्योंकि हम पास्ट में जाएंगे, जब उस बंदे ने कभी कुछ अच्छा किया होगा या उस पर्सन के बारे में कुछ अच्छा ढूंढना होगा, तो हमको पास्ट में जाके ढूंढ के वो पॉजिटिव चीज लेके आनी है, एंड वी हैव टू राइट इट लाइक दिस। आपको उस बंदे की फोटो देखना है, फोटो देखो, अदरवाइज इस तरीके से वी हैव टू राइट 10 थिंग्स। यस स्वाति, लेट्स सी। Number one, Paul, I'm grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot. I am so wiser today. And I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. Yeah. Number two, Paul, I'm grateful for everything you did to try and make our marriage work. Because 10 years of marriage means you did try. Paul, I'm grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you. Number four, Paul, I'm grateful to you for the hard work and long hours you put in to support our family. While I was at home taking care of our children, it was a big responsibility to have all of us depend on you. So thank you. Paul, I'm grateful to you for the precious moments I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time. And I know you didn't have that opportunity. Paul, I'm grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. Paul, I'm grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. Paul, I'm grateful for the great times we had, and we did have many. Paul, I'm grateful that you want to continue to be a father to our children. Paul, I'm grateful for your support and the time you want to give to our children. I know they mean as much to you as they do to me. या तो इस एग्जाम्पल में भी रोंडा बर्न अपने एक्स हस्बैंड के बारे में बात कर रही है। तो आप देखो उनका अच्छा हैप्पी रिलेशनशिप नहीं रहा, तभी वो एंड हो गया, फिर भी वो उसमें से इतने सारे पॉइंट्स ढूंढ के ग्रैटिट्यूड कर रही हैं। वो क्यों ये प्रैक्टिस कर रही हैं? क्योंकि इससे उनके दिल का जो कोयला है वो शांत हो जाएगा। और संग संग में क्या होगा, एक रिलेशनशिप जिस पे आप वर्क करके उसको इम्प्रूव करते हो तो ऑटोमेटिकली बाकी रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होने लगते हैं। क्योंकि क्यों होता है ऐसा? जब हम एक चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो हमारे बहुत सारे रिलेशनशिप्स में, लाइफ में हमको ग्रेटफुल होने का मौका मिलता है। तो आप देखिए एक एक पॉइंट कितना वैलिड और इतने अच्छे से उन्होंने लिखा हुआ है। इसी तरीके से हमको भी उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के बारे में लिखना है। या By the time you've finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings towards the person anymore, because it's your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may choose to repeat this multiple practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings towards the person anymore. या तो वो क्या कह रही है, जब तक आप ये 10 चीजें लिखोगे उस बंदे के बारे में या बंदी के बारे में, तो ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। जैसे बोलते हैं ना, दिल की भड़ास निकलने लगेगी। ठीक है, कि इतने दिन से जो आपके मन में ये था, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, भड़ास निकालने की नेगेटिव बोल के, बट शी इज टेलिंग अस जब हम उस रिलेशनशिप में कुछ अच्छी चीज ढूंढेंगे तब हमको ऑलरेडी अच्छा फील होने लगेगा। ठीक है, क्यों होगा ऐसा? बिकॉज हम उसमें कुछ पॉजिटिव ढूंढ रहे हैं तो हमारी वाइब्रेशन चेंज हो रही है। हम तभी पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं जब हम पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। जब हम गुस्से में होते हैं तो आपको सब गड़बड़ दिख रहा होता है। आप जब सैड दिख रहे होते हो तो कुछ भी अच्छा नहीं दिखता है ना? आप दुखी होते हो, आपके बॉडी में पेन होता है तो आपको बारिश का पानी अच्छा नहीं लगेगा, राइट? जो नॉर्मली आपको स्मेल आ रही होती है अच्छी अच्छी, पानी बरस रहा है अर्थ के ऊपर, कितना अच्छा लगता है, वो सब कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। आपका फेवरेट सॉन्ग भी चल रहा होगा, वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब तब अच्छा लगने लगता है जब हमारी फीलिंग्स अच्छी होती हैं। तो वो भी यही कह रही है, चाहे जैसी भी रिलेशनशिप हो, अगर हम उसमें ग्रेटफुल होने की चीजें ढूंढते हैं तो हम अच्छा फील करने लगते हैं। और ग्रेजुअली जब हम अच्छा फील करने लगते हैं तो वो डेफिनेटली वो रिलेशनशिप भी इंप्रूव होने लगती है। शी इज टेलिंग अस इफ यू रियली वांट टू मेक दैट रिलेशनशिप मैजिकल, यू कैन कंटिन्यू दिस सेवरल डेज। इसीलिए हमने आपको बोला कि आप एक डायरी बना लेना। और एक बहुत पहले एक सेशन में किसी ने शेयर किया था कि वो उन्होंने तो एक डायरी बनाई, वो उसमें 100 चीजें लिख चुकी थी। सोचिए, 100 चीजें लिख चुकी थी वो। रौना माथुर कह रही खाली 10 लिखो वो। और उसका रिजल्ट भी उन्होंने बोला कि उनको कुछ डायमंड की चीज मिली थी उसके बदले में। बदले में नहीं, मतलब बदले में नहीं मिली थी, द डायरी वाज जस्ट विद हर, बट वो लिख रही हैं। हाँ, और सामने वाले की भी फीलिंग्स चेंज होने लगती हैं। क्यों? बिकॉज एवरीथिंग इज इन दिस यूनिवर्स इज एनर्जी। विल रीड अबाउट दैट। या
If you're using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude, but it is the person who uses gratitude who receives the benefits in their whole life. या तो ये जो रिलेशनशिप हम आज जो हम ये प्रैक्टिस करेंगे, ये हम लोग एक ही रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं। उससे चेंज क्या हो रहा है? कौन चेंज हो रहा है? हम चेंज हो रहे हैं। हम चेंज हो रहे हैं तो हमारी वाइब्स कैसी हो जा रही हैं? पॉजिटिव हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं। तो हम क्या होता है, जैसी हमारी वाइब्रेशन होती है हम वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करते हैं, तो सामने वाला ऑटोमेटिक अच्छा बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो शी इज टेलिंग अस ग्रैटिट्यूड हम कर रहे हैं, मेरी रिलेशनशिप चेंज हो रही है, मेरी लाइफ भी उससे चेंज होने लगती है। यस। If you choose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you. And at the same time, you will see other current relationships in your life magically improve. Continue. In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger. And instead, you will increase the magic in the relationship. या तो वो कोई भी पास की रिलेशनशिप हो सकता है वो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में नहीं हो या दुनिया में ही नहीं हो, तो भी ये प्रैक्टिस करने से दिल को शांति मिलती है और अच्छा लगता है। और उससे क्या होगा, हमारे अभी के रिलेशनशिप्स में आपको इम्प्रूवमेंट दिखना स्टार्ट होगा। ठीक है, ऐसे होता है ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। ठीक है, सो टिल द टाइम वी हैव नॉट इरेज्ड इट फ्रॉम आवर लाइफ, टिल द टाइम वी हैव नॉट उसको क्लोजर नहीं मिला हुआ होता है, तो हम लोग बाकी रिलेशनशिप्स में भी उसका असर होता है। राइट, so this practice helps in that closure. This practice helps us in changing our feelings and other relationships also start working. Future में भी अगर कोई आपकी हमारी चैलेंजिंग रिलेशनशिप आती है तो तुरंत हमको कॉपी उठाना है। ठीक है, कॉपी उठाना है और उसमें ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कर देना है। सो दिस इज द प्रैक्टिस एंड शी इज टेलिंग अस जितनी भी बड़ी डिफिकल्टी हो वो सब ग्रेटिट्यूड से ठीक हो जाती है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, अगर रिलेशनशिप चैलेंजिंग है तो क्या करना है, आपको लव का डोज बढ़ा देना है, आपको अपनी फीलिंग्स उसमें और ज्यादा डालनी है। जितनी फीलिंग्स, जितना लव, जितना ग्रेटिट्यूड डालेंगे उतना ज्यादा उसमें, उतनी जल्दी उसमें मैजिक आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड व्हाई शुड वी नॉट टॉक अबाउट ओनली पॉजिटिव थिंग्स, ये भी आज से आप ध्यान देना शुरू करिए। जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं वेरी गुड, बट जो मेरी तरह बहुत दिन से जिनकी प्रैक्टिस इधर उधर हो जा रही थी, वी शुड बी ऑब्जर्वेंट ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। इफ यू वांट, अब बच्चों को देखिए, कुछ बच्चे इसलिए बिकॉज दे आर सो पॉजिटिव एंड दे आर सो एक्सप्रेसिव, उनको कुछ गंदा लगता है वो तुरंत बोल देते हैं, उनको कुछ अच्छा लगता है तो वो बोलते ही रहते हैं उसके बारे में। तो रॉन्डाबन हमको यही कहती है, वी शुड बी टॉकिंग अबाउट व्हाट वी वांट, वी हैव टू बी अ पैरेट, वी शुड ओनली बी टॉकिंग अबाउट व्हाट वी वांट। ठीक है, नॉट टू द पॉइंट कि दूसरे लोग वो हो जाए, बट इट शुड बी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट आई वांट इन माय लाइफ, व्हिच आई फाइंड अट्रैक्टिव, थिंग्स दैट यू लव। We should be only talking about those things, and that is how we are attracting those good things in our life. ठीक है, so let's read this wonderful practice. Magic practice number 15. Magically heal your relationships. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. Number 3, sit down and make a written list of 10 things you're grateful for about the person you have chosen. Write it down in the following way. Name, I'm grateful for what? Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. या तो बहुत ही इजी प्रैक्टिस है हमारी। चैलेंजिंग क्या है, उस रिलेशनशिप को ढूंढना जिसके बारे में आप आज भी ग्रज होल्ड करते हो। कितने बार हम लोग को पता ही नहीं होता है कि छोटे में किस टीचर ने कहाँ डांटा था, और कहीं ना कहीं वो आपके मन में अभी भी है। ठीक है, तो शी इज टेलिंग अस वी हैव टू सिट, और हो सकता है बहुत इजी हो कि अरे ऑफिस में भी है, घर में भी है, आप किसके बारे में लिखें, ये भी हो सकता है, बट कल आपको एक ही जन चूज करना है। ठीक है, तो क्या करना है, एकदम ईजी है, आपको बैठ के सोचना है कि क्या उसमें अच्छी चीजें हैं। हो सकता है उसने आपके संग की हो या जनरली की हो, या आप उसको नहीं भी जानते हो तो भी उसमें कुछ ना कुछ अच्छी होंगी, वो चीजें ढूंढ के भी उनके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। एंड फॉर रेफरेंस प्लीज रीड द एग्जाम्पल्स दैट शी हैज गिवन। बहुत अच्छे से उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ के लिखी है कि नॉर्मल में शायद हम लोग नहीं ढूंढ पाते। ठीक है, तो मेक अ डायरी and write for at least 3 days about that particular relationship, if you want to start seeing magical things happening in your life. Okay,
So thank you so much, Swati. Thank you for reading so nicely for all of us. Thank you थैंक so यू much. दीदी. Yes. I know I had said कि आज हम लोग अपना visualization वाला करेंगे, but I think today let's do the meditation only. I have some things to do. Okay, because that I did not want to rush and I wanted to do maybe 10-15 minutes का अच्छे से करने के लिए. ठीक है? So today please excuse me and we'll just do our regular meditation. Okay, so any questions for the practice? या अभी तक कुछ practices के बारे में आपने कुछ query है and you want to ask that? So दीदी, वन थिंग इज कि एक दिन तो ये लिखना इज सिंपल, और यू नो समटाइम्स यू राइट इट कभी भी, बट इफ यू एक्चुअली वांट टू हील इट, जैसे बोलते हैं ना कि यू नीड टू राइट इट एवरी एवरी टाइम, या या फिर जब भी कुछ बुरा बोलो तो यू नो कॉपी, मतलब कॉपी उठाओ और लिखना चालू कर दो, वो नहीं नहीं, करना होगा, कुछ वो ध्यान बुरा रखना बोलो तो होगा. मैजिक लाइफलाइन यूज कर लो ना, लेकिन मुझे ये हाँ बट लेकिन इम्पोर्टेंट. उसमें ये अच्छा है, हाँ हाँ ये भी अच्छा है. सो वो मैजिक लाइफलाइन यूज कर लिया, लेकिन साथ में जितना बोला है उसके लिए यदि याद रहे तो ये भी कर लो. बट इफ somebody कैन शेयर सम एग्जांपल्स कि इन्होंने ये किया है विच रियली हेल्प. सी आई हैड ओनली, और कोई बोलना चाहेगा? अदरवाइज आई कैन टेल अबाउट अ क्लाइंट ऑफ माइन. किसी ने ये प्रैक्टिस की है और उनके रिलेशनशिप में कुछ इंप्रूवमेंट आया है, कोई चैलेंजिंग रिलेशनशिप में? So I will tell you, like when I had started doing this practice, so there was a client, and काफी चैलेंजिंग सा सिचुएशन चल रहा था. मैंने लाइक टेस्टिंग टाइम्स, ये इतने बजे मैसेज देखा, रिप्लाई नहीं किया, ये है वो है, मतलब लाइक मेल्स आ रहे थे. नॉर्मल केस में आई वुड हैव प्रॉब्ली लेफ्ट द जॉब कि ठीक है, आई विल रिटर्न योर मनी, आई कैन नॉट टेक इट. दैट वाज माय नॉर्मल नेचर इनिशियली. देन आई थॉट नहीं, इतना सारा प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ यूज भी तो करते हैं. तो क्या होता था, ऐसा कुछ भी होता था, आई वुड कम बैक एंड राइट अबाउट हिम. ओके, जैसे उन्होंने बोला, मिस्टर ये, आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू आर सच अ वंडरफुल फादर. ठीक है, हाँ, आई एम सो ग्रेटफुल यू हैव सच थिक हेयर, आई लिटरली रोट दिस. ठीक है, मैंने लाइक बिकॉज आई लाइक, I would love to have thicker hair. I wrote that. I'm so grateful that you have are such a wonderful boss to your employees. ऐसे ऐसे करके हमने लिखा, माने ऐसी ऐसी चीजें की, मतलब जैसे उन्होंने बोला ढूंढ ढूंढ के उसमें कुछ तो अच्छा होगा. ठीक है, वैसे वैसे करके लिखा था हमने. आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू गेव मी सच एन एडवांस. ऐसे करके आई रोट एंड आई कुड कंप्लीट द प्रोजेक्ट. एंड अभी भी अगर हमारी बात होती है तो कॉर्डियल बात होती है. ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि कट ऑफ ही कर दिया, काम खत्म होने के बाद. नहीं, इफ ही कॉल्स मी तो वी आर कॉर्डियल. कभी कभी मिलना भी होता है तो वी आर लाइक एट इन गुड टॉकिंग टर्म्स. एंड अदरवाइज क्या होता है, आई वुड हैव प्रॉब्ली लेफ्ट द जॉब. एंड इन माय प्रोफेशन और इन एनी प्रोफेशन, इफ यू लीव अ जॉब फॉर सच थिंग्स, आपको आगे काम नहीं मिलेगा. यू स्पेंड सो मच टाइम एंड डूइंग अ प्रोजेक्ट, एंड इफ वो बैड उसमें वाइब्स में एंड होता है तो अच्छी फीलिंग तो नहीं आती है, पैसे भी जाते हैं, प्लस आगे भी आपको रेफरेंस नहीं मिलता है. सो व्हेन आई डिड दिस प्रैक्टिस, और एक्चुअल में ये होता था, आई हैड अ डायरी इन माय ऑफिस जिसके बारे में जब कुछ वैसा बोलते थे या हम अपने आप को कंट्रोल करते थे, आई वुड राइट इन दैट. तो मेरे लाइफ में तो ये इसमें बहुत ही चेंज आया था. ठीक है, तो यू कैन ट्राई इट आउट, ऐसा कुछ है तो. तो दिस इज, सो ये आपने बहुत दिन लिखा और 10 लिखा एवरी डे? 10 जरूरी नहीं था. आई कैन प्रॉब्ली फाइंड दैट हाँ डायरी इफ आई सी, इफ आई बॉट इट इन माय हाँ न्यू हाउस. ठीक है, मिलेगी तो आई विल यार, जस्ट से, जैसे मन आता था. हम अपने ऐसे काउंटिंग में नहीं चाहते थे. हाँ मेरे को हाँ जितना हाँ मन में आ रहा, मैंने राइट. जब तक हमको थोड़ा सा लाइट फील नहीं होने लगता था, आई वुड राइट. हम्म. ठीक है, बिकॉज एंड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड न्यू थिंग्स, नो दैट इज बेटर, always try बिकॉज to find new things, हाँ. otherwise तो it will is I repeat every time. I can't write about this hair. Now that I remembered या because I thought, हाँ, thick hair is so राइट. nice, हाँ, that way. एंड वही 10 लिखने के प्रेशर में ना आप रिपीट कर देते हो, सो इट्स बेटर हाँ, कि थोड़ा यस, थोड़ा लिख लो. तो 2-3 लिखो, ठीक है, तब हाँ तक अच्छा लगने लगा. राइट. तो एंड हम्म उसमें उस रिलेशनशिप सी, इट इज जस्ट दैट आई डोंट बिहेव इन अ मैनर व्हिच आई वुड रिपेंट लेटर. सी द होल हम्म हम्म इज दैट यू हैव टू नॉट रिएक्ट, वी हैव टू हम्म रिस्पॉन्ड. हम्म And to हम्म get हम्म get to the responsive stage, I have to first be in my senses. Yes, हम्म if I'm angry, तो क्या होगा, तो रिएक्शन होगा, फिर वो गड़बड़ी हो जाएगा. नॉर्मली इफ यू आर रिएक्टिव, हम्म मतलब वी आर नॉट थिंकिंग लॉजिकली, हम लोग उसको अच्छे से एनालाइज नहीं कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है हम्म बोल रहे हैं. ठीक है, एंड वी हैव सीन दिस. ठीक है, ये तो प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप तक पहुंचने वाली बात हो गई, बट नॉर्मल तो अपन ये देखते हैं ना, अगर घर में आज किसी ने आपको कुछ बोला और अपन ने कुछ भी आंसर कर दिया बिना सोचे, तो थोड़ा सा तो रिएक्शन होता ही है ना. इधर भी होता है, उधर भी होता है, थोड़ी सी दिवाली होने लगती है ना टाइप्स. वी डोंट वांट दैट. तभी वो होते होते ही तो वो
प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप जाके बन जाती है ना. सो दिस इज व्हाट, इसीलिए तुरंत हम लोग को लाइफ लाइन यूज करनी है. और जिस दिन ऐसा हो उसी दिन थोड़ा सा और ग्रेटिट्यूड करना है या सॉरी बोलना है, फॉरगिव करना है. ये सब बहुत जरूरी चीज है. आज ही मैंने कुछ किया था तो मैंने तो तुरंत जाके सॉरी बोल दिया ना कि आज रिलेशनशिप का चैप्टर है, तो हम्म. ठीक है. तो Right. करना पड़ता है ये सब. why is it important? Because if I am not happy with someone, Hmm. okay, whether it's work or it's an office or at home, then what is the point? You know, then it is easier living alone. Huh? We don't want Correct. that. That has another kind of challenges attached to it. Otherwise, Mm-hmm. also, na, like everyone wants to be happy. We want to celebrate things together. We want to, share whatever we want, our desires, dreams with someone. Huh? I'm Mm-hmm. not just talking about your spouse. It could be like there's so many people. We talk to our friends, we talk to our family members, we share over here. So if the relationship is good, when you feel nice and connected, that is life, na? That is fun. Yeah. And जैसे एक मैं आपको स्मॉल आई थिंक वी आर ओवर शूटिंग द टाइम बट आई ट्राई टू कीप इट कंसाइज. So like आपने एक क्लाइंट का बोला, वैसे ही a couple of dealers sometimes when they try to be like over aggressive, no, then you're like, okay, you distance yourself. So but also you're continuously working with them, so you want कि थोड़ा सा better हो जाए. So थोड़े से calls increase हो जाते हैं. तो उनके लिए अपने ये ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं. जैसे आपने बोला कि पहले तो रिलेशनशिप अच्छा ही था, तो उस समय का अच्छा अच्छा लिख लो, और उनके बारे में क्या अच्छा अच्छा है वो लिख लो. हम्म. तो और हाँ. उसके बाद स्वाति ये भी तो कर सकते हैं ना. यू कैन राइट हम्म. इन योर ड्रीम दैट हाउ यू वांट दैट पर्सन टू बिहेव. आई एम सो हम्म. ग्रेटफुल दैट पर्सन इज बिहेविंग रिस्पेक्टफुली टुवर्ड्स मी. ठीक है हम्म. ना. यू कैन राइट हम्म. लाइक दैट ऑल्सो ना. फॉर योर ड्रीम लिस्ट ऑल्सो यू कैन राइट, है ना. हम्म. है ना. लाइक यू आर राइट. ट्रीटिंग मी योर सिस्टर, लाइक यू आर ट्रीटिंग मी लाइक योर चाइल्ड, या कुछ भी इस टाइप से भी ऐसे कर राइट. सकते हैं. राइट. यू कैन ऑलवेज राइट. आई हम्म. ऑल्सो हैड सच अ क्लाइंट. तो जब हम उसके पास हम्म. जाते थे मेरा भी मन में ग्रेटिट्यूड स्टार्ट हो जाता था. आई एम सो ग्रेटफुल दैट ही इज लाइक माई फादर, ही इज ट्रीटिंग मी लाइक हिज डॉटर. तो ऐसा अपने आप को ऐसे तो साइड दैट करके वाज मतलब उसको काउंटर करने के लिए क्या जो. काउंटर हम वैसे और आई एमिट करेंगे ना. सी, हाँ. if I see when I'm going for a meeting, I was हम्म. again listening. I keep listening to थोड़ा थोड़ा देर कुछ हम्म. शॉर्ट्स ये सब सुनते रहते. हम्म. Person was also telling this. When you are हम्म. visualizing something, if you're going for a meeting, why not हम्म. visualize whatever you want in advance? हम्म. प्रैक्टिस में यही है, हम राइट. लोग पढ़ेंगे ये हम्म. वाली प्रैक्टिस. ही वाज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग कि आप किसी मीटिंग हम्म. जा रहे हो या कोई भी जगह जा रहे हो जहाँ पे आपको अपने मन का आउटकम चाहिए है. थिंक अबाउट दैट. नॉर्मल में अपन क्या करते हैं, अपन चिंता कर रहे होते हैं, अरे आज फिर से तो ऐसा नहीं होगा, फिर लेट हो जाएगा, फिर हम लोग घर कब जाएंगे. हाँ. मीटिंग मीटिंग के बीच में सी, सो मेनी टाइम्स आई हैव टू डू मीटिंग्स इन क्लाइंट्स हाउसेस. वहां क्या होता है, हम्म. कुक आ जाता है, मैडम ये बनेगा कि वो बनेगा, एक बार आके आप देख लीजिए ठीक से बेक हुआ है कि नहीं. तो क्या हुआ, आई एम तो सिटिंग देयर. तो काफी हम्म. लेट भी हो जाता था कोई कोई साइड्स में. बच्चे आ गए, मम्मी होमवर्क देख लीजिए, टीचर आ गई, उनको जाना है देखना है. तो आई डोंट वांट दैट. सो आई वुड यू नो अभी आई विल बी यूजिंग दिस राइट. ऑफन नाउ, आई गेस ना, कि ये कर लेते हैं. हम्म. फिर बीच में खाना पीना होने लगता है बहुत सारा. ये खा लीजिए, यही बनाया है, वही हो गया, तो ना तो मीटिंग्स बिकम अ लिटिल लॉन्गर देन आई वुड वांट देम टू. सो आई वुड हम्म. बी यूजिंग दिस प्रैक्टिस फॉर दैट ऑल्सो. बिकॉज देन आई हर्ड दिस, आई थॉट दिस इज द बेस्ट. दिस इज द आउटकम कि मेरी सारी डिजाइन एक बार में अप्रूव हो गई हैं with very minimum changes. Yeah. So so that I get what I want. So you can also do this practice. Right. Magical practice, but magically healed relationship is different. It is different, but each time you're Hmm. interacting with that person, you can set Hmm. information, that you can set the intent that this is what Right. 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 जो अभी That relationship, we are doing. या जो That I'm doing. relationship कंटिन्यू हो रही है उसमें तो each Hmm. interaction is adding to that problem, or Right. decreasing the problem. So in that scene you can write what you want, and other उसको और heal करने के लिए you have to go in the past and do. Past could be even what you did in the morning, yeah, Hmm. or he or she did in the morning, even that is past. तो Hmm. that also you can write. ओके, कि Right. पेमेंट हमेशा टाइम पे आए हैं, चेक्स हमेशा टाइम Hmm. पे आए हैं, ठीक है. Correct. मैंने और Correct. ज्यादा उससे ज्यादा आपने दे दिया, एनीथिंग जो भी लगे, Hmm. ढूंढना भी Hmm. पड़ता है इसी टाइप से. हाँ, आपने ये भी बहुत अच्छा सजेस्ट किया कि वो गोल में ही लिख लो कि आप हाँ, चाहते हो कि वो रिस्पेक्ट करे आपको एग्जैक्टली. या कंपनी को, जो भी. हाँ, या ठीक है. दैट वे. ओके दीदी, या ओके, थैंक यू. या थैंक यू. सो लेट्स डू आवर मेडिटेशन. वी हैव इनफ पीपल ना, या. यस. सो सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज.
You clasp your hands in your lap. Your back is straight, shoulders relaxed, and eyes are gently closed. Take a deep breath in through your nostrils and a long exhale from your mouth. One more inhale from your nostrils and a long exhale from your mouth. One last time. A deep inhale from your nostrils and a long exhale from your mouth. Your whole body is getting relaxed. It is getting connected to your breath. Your mind is getting ready for the work today is to focus on your breath. Your legs, your arms are getting relaxed. Your lower back, middle back, and upper back are relaxed. Your neck, your shoulders are getting relaxed. Your eyes, your forehead, and your mind are getting relaxed. Your awareness is on your nostrils as you inhale and as you exhale. Notice your breath. Is it deep, going to your belly, or is it shallow? Are you breathing fast, or are you breathing slow? It is perfect just the way it is. Breathe in and breathe out. Your normal, natural breathing. In and out. This is your breath. This is your rhythm. Your mind is just noticing it. In and out. Your whole body is getting relaxed. With each breath, you are breathing in happiness. With each breath, you breathe in gratitude.
Your cells are getting filled with gratitude, happiness, and love. Your breath is your life source. It is what is keeping you alive, keeping you happy, and keeping you attractive for your dreams. It is connecting you to your soul. Breathe in. Breathe in love. Breathe in forgiveness. If thoughts are coming, just let them be. Do not interact with the thoughts. Bring your attention back to your breath. This moment, it is just your breath and you. In and out. As you breathe in, feel the coolness of your breath. And as you exhale, feel the warmth. Can you feel the flutter of breath under your nostrils? The gentle feel of breath. You are a happy soul. Now place your hands on your heart. Breathe in to your heart and breathe out from your heart. Your focus is on your heart. Your warm, gentle heart. It is full of love, warmth, happiness, and joy. With each breath, it is breathing in gratitude and love. Thank you, God, for this wonderful heart. Thank you, Almighty, for this beautiful life. Thank you, Bhagwanji, for this amazing day. Thank you, universe, for my family and loved ones. Thank you for their smiles. Thank you for making me a money magnet. And thank you for this gift of life. Take a deep breath in through your nostrils
and a long exhale from your mouth. One more time, a deep inhale from your nostrils and a long exhale from your mouth. One more time, in through your nostrils and out from your mouth. Now rub your palms and place them on your beautiful eyes. Slowly and gently open them. Thank you everyone for being here today, and thank you for this beautiful session. Okay, Thank you, Didi, for this beautiful session. thank you, and see you all I tomorrow. made it a part. I made it a part of my this magical. Have a magical day. Oh, The lovely session with Priya Didi. and you read And it also. was a Thank you lovely for session. that. Yeah, And thank Didi, I'll just share 1 minute. Sorry सबको to hold you. लेकिन ना क्या हो रहा था कि मैजिकल डे में तो बोली थी कि अच्छा 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 हो जाए ये तो कुछ हो भी रहा था ना, ग्लिच भी हो रहा था ना, तो मैं अपने आप को टर्न कर ले रही थी, जैसे एक दो ग्लिच हो रहे थे उसमें, लेकिन मैं टर्न कर ले रही थी, तो ओवरऑल मेरा हैप्पी डे गुजरा। Yes, हाँ, good. उसके Very कारण nice. तो वही Yes, एक इंटेंशन सेट करना जरूरी है एवरी मॉर्निंग। yes, very true. And when थैंक we यू। are setting the intention, we are more focused. He will see to it that वो अच्छा जाए, है ना? यस, वी आर फोकस्ड। यस, Okay, ओके, okay. थैंक यू। Thank you. See you all tomorrow. Bye bye. Good night.